हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्लोर्स पे। और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन की। ओके। सो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका शॉर्ट टाइटल जो दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। 1872 में ये एक्ट आया और आज हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे। बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। So contract is a like agreement lay down the rights and liabilities for the parties to the contract. ओके। एंड जो डेफिनेशन दी गई है इसकी टू एस में, एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, लाइक को आप कोर्ट में जाएंगे और कंपनसेशन की डिमांड करेंगे या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड करेंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें होती हैं ना। हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री क्या रही है। पहले हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी और उसमें जो था आपका बार्टर सिस्टम चलता था कि आपको, जैसे सपोज आपके पास में राइस है और दूसरे के पास में वीट है, अनाज है, तो आपने उनको राइस दे दिया और उनसे वीट ले लिया। या सामान देने के लिए, मतलब करेंसी नहीं चलती थी बेसिकली तो प्रिमिटिव सोसाइटी में। देन फिर उसके बाद में एक्सचेंज ऑफ गुड्स आया कि सामान के बदले सामान लिया गया। सो उसमें कॉन्ट्रैक्ट की नीड पड़ी कि कैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करें। फिर क्विड प्रो क्वो, एक लैटिन है, समथिंग फ्रॉम समथिंग, आप इससे समझ सकते हैं। सो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंसिडरेशन क्या है, प्राइस फॉर द प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट इज वर्ड। ऑल दीज टर्म्स आर वी आर सी इन द हिस्ट्री की इशू था। और फिर हम लोग बात करते हैं कि अर्लियर ये स्टार्ट कैसे हुआ, हिस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट की क्या नीड थी। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री में, कि अर्ली ह्यूमन बींग वॉज सेल्फ सफिशिएंट। मतलब शुरू में ह्यूमन बींग को बहुत कम चीज़ें चाहिए होती थी, लाइक अनाज चाहिए, खेती करते थे। फिर अर्बनाइजेशन हुआ, फिर हमारी सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ी। देन ग्लोबलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ द लेबर। सो जब डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ कि आप हम लोगों को, जैसे कोई हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, आप खेती कीजिए, तो और आप ये सामान बेचिए, तो इस तरह का लेबर का जब डिवीज़न हुआ, देन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनहेंस। और उसके बाद में जब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनहेंस हुए, उनकी बढ़ोतरी हुई, तो डिस्प्यूट भी अराइज हुए। सो इनिशियली वी डोंट हैव एनी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स टू डील विद इट, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। देन हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नीड पड़ी। ओके। सो हिस्ट्री में इनिशियली हम लोगों ने इंग्लिश कॉमन लॉ यहाँ पे यूज़ किया, जो कि अनकोडिफाइड था। एंड ग्रीक थॉट ऑफ लॉ, जो रोमन स्कूल ऑफ लॉ था, उसको भी यूज़ किया गया। दो द लॉ ऑफ द प्लूटो एंड pacts and surrender agreement must be kept. So all these are comes in the history. If you committed something, you have to fulfill the same. ये सब चीज़ें थी। सो हिस्ट्री ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि व्हाट वाज द रेमेडी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका ब्रीच हुआ है, तो उसके लिए रेमेडी क्या अवेलेबल है। व्हाट रूल वी फॉलो, हम लोगों को क्या रूल फॉलो करनी चाहिए। हाउ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन विच लॉ और इट इज़ ओरिजिनल। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर देयर एंड नीड ऑफ द लॉ कि उसकी जरूरत ही क्या है। ओके। सो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग समझ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दो वर्ड से मिला है, कॉन प्लस ट्रेयर। सो कॉन मतलब टुगेदर एंड फ्रेयर मतलब टू ड्रॉ, टू ब्रिंग टुगेदर, प्लस एग्री टू ड्रॉ टुगेदर समथिंग। सो इंग्लिश कॉमन लॉ, जब हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री की, सो इंग्लिश कॉमन लॉ का जो फर्स्ट चार्टर था 1726 में आया और 1753 टू 1774 वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, बट दैट वाज ब्लंडर। एंड 1781 में सुप्रीम कोर्ट गोट द पावर एंड हेल्ड दैट द हिंदू लॉ ऑन द हिंदूज एंड द मुस्लिम लॉ ऑन द मुस्लिम अप्लाई। सो हिंदुओं का जो है, लाइक वेदाओं से हम लोगों ने लिया है, वो लॉ हिंदुओं के ऊपर अप्लाई होगा, और जो लाइक मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। सो हाउ टू मेक द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बना कैसे, चलिए ये समझ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो जो फर्स्ट फेज था, थर्ड लॉ कमीशन ने 1861 में एक ड्राफ्ट तैयार किया एंड 1866 में फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का।
बट दैट वाज रिजेक्टेड. देन फेज 2 में क्या हुआ, नेक्स्ट वाज द लॉ कमीशन मेड मॉडिफिकेशन एंड एक्सपेंड फर्स्ट ड्राफ्ट. जो फर्स्ट ड्राफ्ट बना था उसको ही लॉ कमीशन ने मॉडिफाई किया और उसको एक्सपेंड किया. उसमें उन्होंने इंसर्शन किया लाइक कस्टम्स का और सब चीज़ें की, बिकॉज लाइक ताकि ये काम कर सके. बट ये भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. देन फेज 3, सर जेम्स स्टीफन रिवाइज द सेकेंड ड्राफ्ट and add the interpretation clause section 2, and final revised draft was ready on 25th April 1872 and finally enforced the law 1st September 1872. So जो फर्स्ट केस आया वो था माधव चंद्र वर्सेस राजकुमार 1872 कोलकाता हाई कोर्ट. इन हिज केस कोर्ट held that now the personal law would not be applicable. अब जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनमें पर्सनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. सो फीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम जब देख सकते हैं कि फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे. सो क्वेश्चन है कि क्या, देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सब्सटेंटिव लॉ और इज अ प्रोसीजर लॉ. So Indian Contract Act is a substantive law because Section 73 to 75 breach of contract give damages and compensation, and they are only general principle. Okay, there is not a specific principle, and Indian Contract Act is a peculiar branch of the substantive law. So जो Indian Contract Act है वो एक substantive law है. Okay, because it's not the complete एंड लॉ इन इट सेल्फ. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब ये भी दूसरा क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एग्जॉस्टिव लॉ, मीन्स ऑल इन ऑल, लाइक कंप्लीट लॉ है, कंप्रहेंसिव है. और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव लॉ शो बाय द प्रिम्बल. जैसा अगर आप प्रिम्बल पढ़ेंगे इसका तो उससे भी पता चलता है कि एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है. एंड सेक्शन 10 ऑल्सो सेट द सेम. सो सेक्शन 10 अगर आप पढ़ेंगे, सेक्शन 10 क्लॉज 2 इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नथिंग हेयर इन शेल अफेक्ट एनी लॉ इन force in India and not hereby expressly repealed, by which any contracting required to be made in writing or in presence or witness or any law related to registered of the document. Like Muslim law है, gift है या TP है, there are other law which is like also help in contract. So contract, Indian Contract Act is not exhaustive, it's not the only one. So this is clear. अब एग्जिस्टिव लॉ है नहीं है ये इसके बारे में प्राइवेसी काउंसिल ने 1891 में भी एक जजमेंट दिया था इन द केस ऑफ इरावडी अलोटिया वर्सेस भगवान 1891. तो privacy council held that the Indian Contract Act is not exhaustive act. It does not profess to be complete code doing with contracts. And the legislature with enacted act did not intended to exhaustively codify the whole law of contract. Hence, the law of contract is not contained in Indian Contract Act alone. Rather, there are a number of statutes with its branch like Negotiable Instrument Act, PPA, SOGA, Rent Law, etc. So there is also other law also, and Indian Contract Act primarily deal with the general principle of the related to the contractual relationship. Okay, and अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्टली कि फीचर्स हो गए हमारे, एग्जॉस्टिव है नहीं है. सो इट्स ऑल. एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करेंगे. दिस इज़ द हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. थैंक यू.